हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज मैं आप लोगों को पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस जो हैं उनकी कट ऑफ बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को एक ही आइडिया लगेगा कि 2025 में अप्रॉक्स कितने रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। देखो, पंजाब में काफी सारा रिजर्वेशन चलता है, तो वो रिजर्वेशन जैसे यहाँ पे लिखा है BR AR BC BA के AR। तो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये इसका मतलब क्या है। देखो, ये लिखा हुआ है SC, जहां पे SC लिखा मिलेगा उसका मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, जहां पे BC लिखा मिलेगा उसका मतलब बैकवर्ड क्लासेस, BA के AR लिखा मिलेगा बैकवर्ड एरिया, BR AR बॉर्डर एरिया, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, TA टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया, RA सिख राइट अफेक्टेड आएगा, डिफेंस या आर्म्ड पर्सनल। अगर PP लिखा है तो वहां पे आपको उसका मतलब समझना है पंजाब पुलिस पर्सनल, PAP लिखा है पंजाब आर्म पुलिस, PHP पंजाब होम गार्ड, PPM पंजाब मिलिट्री फोर्सेस, FF फ्रीडम फाइटर, J&K जम्मू एंड कश्मीर, EWS इकोनॉमिक वीकर। कितनी कैटेगरीज पंजाब के अंदर लागू होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कट ऑफ और थोड़ा सा यहाँ का सिस्टम समझा देता हूं। देखिए, टोटल 4 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, 7 प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर। तो ये जो 4 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, इसमें ये वाला छोड़ के सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर जो मोहाली के अंदर कॉलेज है, इसमें कोई भी NRI सीट नहीं है। इस कॉलेज को छोड़ के अब जो 3 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस बचे हैं, उनमें से एक GMC अमृतसर और GMC पटियाला, इन दोनों में 13 सीट ईच रिजर्व है NRI के लिए। अब जो एक चौथा बचा जिसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह फरीदकोट का कॉलेज है, ये फरीदकोट का, इसमें 15% सीट जो है वो NRI के लिए रिजर्व है। मैं ये बात कर रहा हूँ पंजाब के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की, जो कि 85% कोटा जो बचता है MCC के बाद, उसमें जो 15% सीट है वो NRI के लिए चली जाती है। तो ये तो फंडा हो गया गवर्नमेंट का। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की, कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस का क्या सीन है यहाँ पे। तो देखो, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में भी सीट स्प्लिट है। 50% सीट जो जाती हैं वो गवर्नमेंट कोटा के अंदर चली जाती हैं, गवर्नमेंट कोटा, इनको गवर्नमेंट कोटा सीट बोलते हैं। 35% जो सीट जाती हैं इसको मैनेजमेंट कोटा सीट बोलते हैं, और 15% सीट जाती हैं वो NRI कोटा में जाती हैं। अब इन तीनों में अंतर बता देता हूं। जो 50% गवर्नमेंट कोटा सीट है, इनमें फीस काफी लो होती है, तो आपको काफी लो फीस देनी है। मैनेजमेंट कोटा की फीस काफी हाई होती है, तो आपको काफी हाई फीस देनी है। 15% NRI, तो NRI की तो ऑब्वियसली फीस हाई होती ही होती है, तो आपको NRI में हाई फीस देनी ही देनी है। ठीक है, याद रखना। आदेश इंस्टीट्यूट जो है इस साल, आदेश इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है, अभी बताए दे रहा हूं आपको। इसमें जो गवर्नमेंट कोटा सीट हो या मैनेजमेंट कोटा सीट हो, इसमें दोनों कोटा सीट की सेम फीस हो गई है इस साल से। तो अगर आप आदेश को टारगेट करने के विचार में हो तो भैया सोच लेना, यहाँ पे अच्छा खासा बजट आने वाला है। अब मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के सामने कट ऑफ। पहले गवर्नमेंट कॉलेज डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्राइवेट एमबीबीएस करूंगा। गवर्नमेंट कोटा BA के AR मतलब बैकवर्ड एरिया 38,124 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट कोटा बैकवर्ड क्लासेस 49,830 तक सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा BR AR बॉर्डर एरिया 35,216 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट कोटा डिफेंस 6,38,598। गवर्नमेंट कोटा ओपन 35,358 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। आगे गवर्नमेंट कोटा RA का मतलब होता है सिख राइट अफेक्टेड, 10,96,866 तक सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा SC 1,83,601। गवर्नमेंट कोटा स्पोर्ट्स 3,84,296। गवर्नमेंट कोटा TA टेररिस्ट एरिया 94,387 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज का आप लोगों को डेटा दे दिया। अब अगला जो मैं आपको GMC दिखा रहा हूं, वो GMC है आप लोगों के सामने अमृतसर। देखो, GMC अमृतसर में कितने रैंक तक सीट मिल गई थी वो बता रहा हूं। इसी की मैं बात कर रहा था कि GMC अमृतसर है, इसमें जो 13 सीट्स हैं वो NRI के लिए रिजर्व है। NRI के लिए कौन सी, जब 85% जो सीट बचती हैं उनमें से 13 सीट, क्योंकि 15% सीट तो इसकी चली जाएंगी, MCC के थ्रू फिल होंगी। ये समझिए आप। MBBS कोटा गवर्नमेंट कोटा से
बैकवर्ड एरिया 25,023, बैकवर्ड क्लासेस 44,025, बॉर्डर एरिया 26,401, डिफेंस 8,60,759, ईडब्ल्यूएस 54,804, फ्रीडम फाइटर 2,73,027, हांडी कैटेगरी 12,05,323, एनआरआई, इसमें देखो एनआरआई की सीट है तो 10,58,188, ओपन गवर्नमेंट कोटा ओपन 32,397, गवर्नमेंट कोटा आरए सिख राइट अफेक्टेड 88,858, गवर्नमेंट कोटा एससी 1,73,828 एंड गवर्नमेंट कोटा स्पोर्ट्स को 11,42,745 की सीट पे मिली थी और गवर्नमेंट कोटा टीए टेररिस्ट एरिया 1,26,224 की क्लोजिंग की सीट मिल गई थी। जीएमसी पटियाला की बात करें तो जीएमसी पटियाला में भी 13 सीट जो है वो एनआरआई के लिए रिजर्व है, यहाँ पे भी एनआरआई की सीट। इसमें गवर्नमेंट कोटा बैकवर्ड एरिया 8,791 तक सीट मिली थी, गवर्नमेंट कोटा बीसी बैकवर्ड क्लासेस 31,419, गवर्नमेंट कोटा बॉर्डर एरिया 41,070, गवर्नमेंट कोटा डिफेंस 7,60,262, गवर्नमेंट कोटा ईडब्ल्यूएस 33,280, गवर्नमेंट कोटा हांडी 10,01,967, गवर्नमेंट कोटा एनआरआई 10,85,014, गवर्नमेंट कोटा ओपन 17,534, गवर्नमेंट कोटा आरए सिख राइट अफेक्टेड 5,94,450, गवर्नमेंट कोटा एससी 1,27,941, गवर्नमेंट कोटा स्पोर्ट्स 11 लाख की क्लोजिंग रैंक और गवर्नमेंट कोटा टीए टेररिस्ट एरिया 42,008 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अगला जो आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है वो गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट है। इसमें जो सीट है इसकी टोटल सीट इनटेक का 15% जो सीट बनेगी वो एनआरआई कोटा के लिए चली जाती है, रिजर्व हो जाती है। इसमें पंजाब में यही एक खासियत है कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है उसमें भी एनआरआई कोटा है। गवर्नमेंट कोटा बैकवर्ड एरिया 24,719, बैकवर्ड क्लासेस 51,157, गवर्नमेंट कोटा बॉर्डर एरिया 43,333, गवर्नमेंट कोटा डिफेंस 48,756, गवर्नमेंट कोटा ईडब्ल्यूएस 56,376, गवर्नमेंट कोटा फ्रीडम फाइटर 2,08,231, गवर्नमेंट कोटा हांडी 2,75,558, गवर्नमेंट कोटा एनआरआई 10,37,445, गवर्नमेंट कोटा ओपन 36,750, गवर्नमेंट कोटा आरए सिख राइट अफेक्टेड 2,10,431, गवर्नमेंट कोटा एससी 1,88,769 और गवर्नमेंट कोटा स्पोर्ट्स 2,52,905, गवर्नमेंट कोटा टीए टेररिस्ट एरियाज 71,021 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। तो ये रहे आपके चारों के चारों एमबीबीएस कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब मैं आप लोगों को डेटा दूंगा प्राइवेट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे सीन क्या है, फिर से कहो तो रिपीट कर दूंगा, हालांकि रिपीट करने कोई मतलब नहीं है बट आदेश के बारे में जरूर बताऊंगा। यहाँ पे जो मैनेजमेंट कोटा सीट है, एमजी एमटी कोटा सीट प्लस जो आपकी गवर्नमेंट कोटा सीट है, गवर्नमेंट कोटा, दोनों की फीस सेम है, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं रहा। गवर्नमेंट कोटा सीट में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी जो गवर्नमेंट कोटा सीट होती है उनमें फीस काफी ज्यादा लो होती थी, लेकिन आदेश इंस्टीट्यूट इस बार सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेके आ गया है कि इनकी दोनों की फीस सेम रहेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूँ। देखो करियर सपोर्ट नीट क्या है, पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है आपको। एमबीबीएस यानी कि एमसीसी स्टेट कोटा की काउंसलिंग या AA CCC की काउंसलिंग या स्टेट आयुष की काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट आपको पेड काउंसलिंग देता है। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं। आप लोग पेड काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये जो करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप जब भी कोई आपकी क्वेरी रहती है सबसे पहले आप अपना नीट स्कोर कार्ड सेंड करो। विदाउट नीट स्कोर कार्ड हम लोग नहीं बता सकते कुछ। आप लोग क्या करते हो, नीट मार्क्स दे रहे हो, अरे यार जब आप रैंक आ गई है तो मार्क्स किस लिए दे रहे हो मुझे, मार्क्स तो हर साल वेरी करते हैं। इस बार कुछ उस मार्क्स पे जैसे देखो ये 422 मार्क्स लिखे हैं, इसकी 3 लाख रैंक थी, इस साल 422 मार्क्स पे 3 लाख रैंक है ही नहीं। तो इन चीजों को भी समझो ना आप लोग, इसलिए नीट स्कोर कार्ड दो और अपनी रैंक बताओ, मार्क्स मत बताओ। आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पेड काउंसलिंग ऑफर करी जा रही है, वो पेड काउंसलिंग ऑफर कर लो। करियर सपोर्ट नीट का अभी न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें आपको सारे अपडेट मिलता रहेंगे। बस दिन में एक बार टेलीग्राम चैनल खोल के देख लो, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो जो आई वो आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। अब देखिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कोटा में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा और जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें जितनी ये अब मैं उन कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा जो जनरली कैटेगरीज ओपन रहती है, जैसे ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी ये वाली।
बाकी जो अदर सब कैटेगरी टाइप है उनके लिए आप लोग इसमें देख सकते हो, आप लोगों के सामने पूरा डेटा है। इन केस आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आदेश इंस्टीट्यूट की बात करें, इस साल आदेश इंस्टीट्यूट का जो कुछ भी ये डेटा है ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसको कहो तो मैं डिस्कस कर दूं, अगर अदरवाइज कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने। जैसे गवर्नमेंट कोटा ओपन 1,27,239 तक मिला था, इस साल ये ड्रास्टिकली चेंज होगा क्योंकि इसकी फीस बढ़ के आ गई है पूरी, तो इसमें बच्चे ज्यादा जाएंगे नहीं जिस साल पिछली बार गए थे। अभी देखो मैनेजमेंट कोटा से ओपन से सीट इसको मिली थी बच्चे को 1,72,476 की क्लोजिंग रैंक पे। इस बार इस रैंक पे क्या बहुत ज्यादा हाई रैंक पे सीट मिली है। एससी को 9,14,000 तक मिली थी, इस बार भी काफी ज्यादा हाई रैंक पे सीट मिलेगी। तो इसका इस बार डिस्कस करना कोई मतलब बनता नहीं आदेश इंस्टीट्यूट का। अगले इंस्टीट्यूट की बात करने सीएमसी लुधियाना, इसकी फीस कंप्लीटली चेंज, अप्रोक्स 6 लाख रुपए पर ईयर की फीस है इसकी। ठीक है, सीएमसी लुधियाना ये क्या है, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो सारे माइनॉरिटी कोटा देखे, माइनॉरिटी कोटा 2A 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 to 2G NRI 2B 2C 2D 2E 2F 2G, ये सारी की सारी माइनॉरिटी कोटाज लिखे हैं और आप लोगों के सामने पूरी के सामने अगेंस्ट में रैंक भी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। एनआरआई कोटा से अगर आप सीएमसी लुधियाना में आना चाह रहे हो तो आपको 11,28,972 तक सीट मिल जाएगी। ओपन कोटा ऑल इंडिया से अगर आए हो आप तो 17,570 पे सीट मिली थी। ओपन कोटा बीसी 64,514। ओपन कोटा ओपन, ये ऑल इंडिया की सीट थी, ये ओपन कोटा ओपन मतलब वहीं के बच्चे के लिए ओपन सीट 46,034 तक की सीट, 34 तक की रैंक पे सीट मिली थी यहाँ पे। ओपन कोटा एससी 2,53,876 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अगला जो कॉलेज एमबीबीएस का है वो कॉलेज है आप लोगों के सामने दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना। इसकी मैनेजमेंट कोटा की फीस अलग है और गवर्नमेंट कोटा सीट की फीस अलग है। तो इसको आप लोग अगर सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेज चाह रहे हो, आपकी अच्छी रैंक है तो इसको टारगेट कर सकते हो आप। गवर्नमेंट कोटा बीसी 60,381 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। गवर्नमेंट कोटा ओपन 49,965, मतलब लगभग अगर आपकी 50,000 या 50,500 के आसपास रैंक है तो आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। बीसी की बात करें तो लगभग 60,500 से लेके 61,000 तक की भी रैंक है अगर आपकी, तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट कोटा एससी 2,34,632, मैनेजमेंट कोटा बीसी 80,748, मैनेजमेंट कोटा एनआरआई 10,64,965, मैनेजमेंट कोटा ओपन 51,800 और मैनेजमेंट कोटा एससी 3,14,884 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अब गवर्नमेंट कोटा ओपन हाँ सीट है तो दी हुई है, चलो ठीक है। अगला जो कॉलेज आता है आप लोगों का वो कॉलेज आता है अब अगला कॉलेज कौन, ये आएगा ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बानूर। इसके अंदर देख लेते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट कोटा बीसी को सीट मिली थी वो 68,786 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा ओपन को सीट मिली 54,757 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा एससी को 2,67,417 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा बीसी की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा बीसी को सीट मिली है 1,61,938 की क्लोजिंग रैंक पे। मैनेजमेंट कोटा ओपन की बात करें 97,864 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। मैनेजमेंट कोटा एससी की बात करें 5,21,085 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। तो ये सीट था इसका जो कॉलेज है ये है ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बानूर। देखो बाकी सारे कोटा की आपके सामने रैंक लिखी है स्क्रीन पे, आप लोग वीडियो को पॉज करो, आपके साथ में रिमोट कंट्रोल और आप आराम से इसको देख सकते हो। अगर मैं एक एक कोटा डिस्कस करूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद नहीं देखोगे, फिर इसको ये होगा कि यार वीडियो अच्छा नहीं है और देखा नहीं जा रहा है। ये जो कॉलेज अब आता है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालंधर, इसमें भी सेम वही है, इसमें भी जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है और जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है इन दोनों सीट पे सेम फीस है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कोटा बीसी 60,168 तक सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा ओपन 44,471 तक सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा एससी 2,33,118 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। मैनेजमेंट कोटा की बात कर लेते तो मैनेजमेंट कोटा बीसी 1,11,065 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। मैनेजमेंट कोटा ओपन 71,842, मैनेजमेंट कोटा एनआरआई 9,49,281 और मैनेजमेंट कोटा एससी 4,27,526, इतनी क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी यहाँ पे। ठीक है, आरआईएमटी गोविंदगढ़, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरआईएमटी गोविंदगढ़ में आपको सीट मिली है। गवर्नमेंट कोटा बीसी की बात करें अगर हम लोग
तो 71,228 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। गवर्नमेंट कोटा ओपन की बात करें 57,298। इसके बाद गवर्नमेंट कोटा एससी की बात करें 2,74,573। मैनेजमेंट कोटा ओपन की बात करें 1,25,379। मैनेजमेंट कोटा बीसी 1,67,411 और मैनेजमेंट कोटा एससी 5,73,721 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। यहाँ लगभग देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से अप्रॉक्स 60,000 के आसपास आपको पेमेंट सीट मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऊपर मैंने जो कॉलेज बताया ना आपको, ये वाला, ये गलत मैंने बता दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालंधर, इसमें मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा की फीस अलग अलग है। ये वाला जो कॉलेज है इसमें है श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अमृतसर। इसमें जो है, इसमें मैनेजमेंट कोटा की एंड ऑल इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट कोटा सीट होती है उसकी फीस दोनों की सेम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आदेश हो गया और एक ये हो गया श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट। इनमें कोई भी, अब आप समझ लीजिए कि सेमी गवर्नमेंट या पेड सीट नामक कोई भी चीज नहीं रही है इनमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटी कोटा ओपन 2,50,448 तक सीट मिली। ओपन कोटा पीसी 2,61,327। अब हम लोग बात करें ओपन कोटा ओपन 1,37,804 और ओपन कोटा एससी को जो सीट मिली थी वो सीट मिली है 6,94,903 की क्लोजिंग रैंक पे सीट, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के सामने पूरे के पूरे एमबीबीएस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ मैंने 2024 के बेस पे डिस्कस कर दी। अभी 2025 का जो ट्रेंड बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो भी मैंने रैंक डिस्कस करी है वो एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो 500 से लेके 1000 रैंक तक आप लोग प्लस कर सकते हो। और इतनी रैंक अगर आपकी प्लस में है तो आप लोगों को काउंसलिंग जरूर करवानी है, सीट मिलने के जरूर चांसेस रहेंगे। ये पूरी की पूरी बात आदेश इंस्टीट्यूट पे एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि इस साल आदेश इंस्टीट्यूट का कट ऑफ जो है वो पूर्णतया चेंज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन फीस, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।